हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे चॉकलेट हेज़लनट मूस विद एडिबल चॉकलेट कप्स। डू वॉच आउट द रेसिपी एंड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई, क्योंकि ये रेसिपी ना सिर्फ बनाने में सिंपल है बल्कि खाने में और दिखने में बहुत ही डिलाइटफुल। तो सबसे पहले जानते हैं मूस होता क्या है। मूस इज अ फ्रेंच वर्ड और ये एक सॉफ्ट प्रिपेयर्ड फूड है जिसमें हम एयर बबल्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं बनाते हुए, ताकि इसका टेक्सचर लाइट और फ्लफी हो। मूस नमकीन भी हो सकते हैं और मीठे भी। ट्रेडिशनली मूस की रेसिपी में अंडा डलता था, पर आज हम जो रेसिपी बनाएंगे वो कंप्लीटली एगलेस होगी। तो चलिए देखते हैं एगलेस चॉकलेट हेज़लनट मूस विद एडिबल चॉकलेट कप्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स। चॉकलेट हेज़लनट मूस विद चॉकलेट कप्स बनाने के लिए हमें चाहिए अराउंड 250 ग्राम ऑफ मेल्टेड चॉकलेट। यहाँ पर मैं मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ और इसमें से 120 ग्राम मुझे मूस बनाने के लिए चाहिए, 100 ग्राम चॉकलेट कप्स बनाने के लिए और रिमेनिंग कुछ डेकोरेशंस करने के लिए। अबाउट 1/4 कप और 60 ग्राम ऑफ फ्रेश क्रीम, 1/3 कप और 80 ग्राम ऑफ व्हिप्ड क्रीम, 2 टेबलस्पून न्यूटेला या एनी चॉकलेट हेज़लनट स्प्रेड, और गार्निशिंग के लिए मुझे चाहिए कुछ साबुत हेज़लनट, कुछ मिंट की पत्तियां, कुछ चॉप किया हुआ हेज़लनट और थोड़ा गोल्ड डस्ट। शुरुआत करते हैं चॉकलेट कप्स बनाने से। उसके लिए हमें या तो कुछ इस तरह के सिलिकॉन कप्स चाहिए या डिस्पोजेबल कप। ये पेपर के भी चलेंगे या प्लास्टिक के, किसी के भी। सबसे पहले मैं डिस्पोजेबल कप के साइड में एक कट लगा लूँगी। इससे जब इसमें चॉकलेट जम जाएगी तो हमें पेपर निकालना इजी रहेगा। एक छोटा सा कट लगा लिया है मैंने कुछ इस तरह से, और अब हम इनमें चॉकलेट पोर करेंगे। यहाँ पर मैं मिल्क चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट को फिल करना है, इस तरह से रोटेट करके सारे कॉर्नर्स को कवर अप करना है चॉकलेट से। चॉकलेट कोट करते हुए ध्यान रखिए कि बहुत थिन लेयर ऑफ चॉकलेट नहीं चाहिए, क्योंकि वो मोल्ड को अलग करते हुए ब्रेक हो जाएगी। कोटिंग बहुत प्रॉपर और इवन होनी चाहिए। एक्सेस चॉकलेट को मैं वापस बोल में निकाल दूंगी और इसी तरह से बाकी के चॉकलेट कप्स भी बना लूंगी। चॉकलेट मेल्ट कैसे करते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हमने सारे मोल्ड्स को भर दिया है। अब हम इन्हें रेफ्रिजरेटर में रखेंगे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, या जब तक चॉकलेट जम ना जाए। हमारे चॉकलेट कप्स इतना रेफ्रिजरेटर में फ्रीज हो रहे हैं, हम बाकी की मूस की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हेज़लनट को चॉकलेट में कोट करूंगी। उसके लिए मैंने एक प्लेट के ऊपर पार्चमेंट पेपर बिछा लिया है और ये सारे हेज़लनट को मैं मेल्टेड चॉकलेट में डाल दूंगी। एक फोक की हेल्प से कोट करके इन्हें उठा के पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख दूंगी। इन्हें भी सेट होने तक रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। नेक्स्ट, चॉकलेट हेज़लनट मूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 120 ग्राम ऑफ मेल्टेड चॉकलेट या हाफ कप। इसमें डालूंगी मैं फ्रेश क्रीम। मैं अमूल क्रीम का यूज कर रही हूं और 2 टेबलस्पून ऑफ न्यूटेला। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसमें मिलानी है व्हिप्ड क्रीम। व्हिपिंग क्रीम बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का। ध्यान रखिए ये ठंडी क्रीम होनी चाहिए
और इसको एक इलेक्ट्रिक विस्क की हेल्प से स्पीड मैक्सिमम पर विस्क करेंगे जब तक स्टिफ पीक्स ना हो जाएं। हमें इस विस्क को कंप्लीटली कंटेनर के बॉटम तक टच करना है और चारों तरफ से घुमाकर विस्क करना है। मैं साइड से एक बार स्क्रैप कर लूंगी और आप देख सकते हैं अभी मेरी लाइट पीक्स बननी शुरू हो गई हैं। हमें स्टिफ पीक्स चाहिए, तो मैं दोबारा थोड़ी देर के लिए और विस्क करूंगी। मुझे बीट करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी पीक्स चेक कर लेती हूँ। आप बोल के अंदर देख सकते हैं ये स्टिफ पीक्स बन गए हैं, ना तो ये गिर रहे हैं और ना ही ये लूज हैं। हमारी व्हिपिंग क्रीम तैयार है। हमने जो चोको हेज़लनट मिक्सचर तैयार किया था, इसके अंदर मैं मिलाऊंगी व्हिपिंग क्रीम और इसको मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे हमें ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, नहीं तो हमारी ये जो लाइट फ्लफी क्रीम बनी है ना, इसके सारे एयर बबल्स निकल जाएंगे और हमारी मूव्स लाइट और फ्लफी नहीं रहेगी। बहुत ध्यान से जेंटली मिक्स करना है। चॉकलेट मूस इज वन ऑफ द इजीएस्ट मूस टू प्रिपेयर, क्योंकि इसमें हमें कुछ स्टेबलाइजर वगैरह कुछ भी नहीं डालना पड़ता। यहाँ पे चॉकलेट अपने आप ही सेटल हो जाती है और हमने तो चॉकलेट के साथ हेज़लनट डाला है, तो हमने इसके टेस्ट को एक किक दिया है हेज़लनट का। यहाँ पर मेरी क्रीम और मेरी चॉकलेट हेज़लनट क्रीम अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और अपने चॉकलेट कप्स लेकर आएंगे, उनको डीमोल्ड करेंगे। एक चीज़ का ध्यान दीजिए, हमें हमारी प्रिपेयर्ड चॉकलेट मूस को उतनी ही देर के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है जितना देर हमें चॉकलेट कप्स को डीमोल्ड करने में लगेगा। फॉर अ सिंपल रीज़न, हम नहीं चाहते इसकी चॉकलेट ज़्यादा सेटल हो जाए, हार्ड हो जाए और हमें चॉकलेट कप्स में पाइप करने में प्रॉब्लम आए। तो चलिए लेकर आते हैं चॉकलेट कप्स। हमारे चॉकलेट कप्स में चॉकलेट अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। बहुत ध्यान से सिलिकॉन मोल्ड का सिलिकॉन निकालना है, बिल्कुल जेंटली। लुक एट दिस, हमारा एक चॉकलेट कप रेडी है। अब मैं पेपर वाले को डीमोल्ड कर लूंगी। आपको याद है हमने जिस साइड से कट लगाया था, वहां से आपको पेपर को हटाना शुरू करना है। बहुत ध्यान से करना है। ये मुझसे हल्का सा टूट गया है, आप बहुत ध्यान से कीजिएगा तो टूटेगा नहीं, उसी तरह से जैसे सिलिकॉन वाला किया था। हमें हमारे चॉकलेट कप्स में अब मूस फिल करनी है। उसके लिए मेरे पास है एक पाइपिंग बैग और एक स्टार शेप की नोजल। मैं पाइपिंग बैग के अंदर नोजल डाल दूंगी, आगे से एक छोटा सा कट कर दूंगी और इसमें हम मूस फिल करेंगे। करते हैं चॉकलेट कप्स को फिल। चॉकलेट कप्स को फिल करते हुए एक चीज का ध्यान रखिए, आप चॉकलेट कप्स को हाथों से मत पकड़िए। उससे क्या होगा, आपके हाथों की गर्मी से चॉकलेट मेल्ट होने लगेगी। तो इनको आप प्लेट में ही रखे रहने दीजिए और पाइपिंग बैग से आप मूस इनके ऊपर डालिए और अगर आपको घुमाने की ज़रूरत पड़ती है तो प्लेट को ही घुमाइएगा। मैं पाइपिंग बैग को रीफिल कर लूंगी और सेम प्रोसेस से बाकी की मूव्स भी तैयार कर लूंगी। हमने चारों कप्स में मूव्स फिल कर ली है। एंड इफ यू आर बाय एनी चांस रनिंग आउट ऑफ टाइम और आपको चॉकलेट
एडिबल चॉकलेट कप्स बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी ग्लास कंटेनर में या ग्लास की कटोरी में भी इसे फिल कर सकते हैं। मैं एक में फिल करके आपको दिखा देती हूँ। अब करते हैं इनकी गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए हमने जो हमारे हेज़लनट पे चॉकलेट कोट की थी वो भी अच्छे से फ्रीज हो गई है। मैं हाथ से हल्की सी एक्स्ट्रा चॉकलेट तोड़ लूँगी और इन पे गोल्ड डस्ट स्प्रिंकल करेंगे। एक पेस्ट्री ब्रश की हेल्प से मैं चॉकलेट कोटेड हेज़लनट के ऊपर गोल्ड डस्ट लगा लूँगी। ये एडिबल गोल्ड डस्ट है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है, अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। अब हम हेज़लनट को चॉकलेट मूस के ऊपर रखेंगे। I'll also put the mint leaves और ऐड करते हैं कुछ चॉप किया हुआ हेज़लनट। And I'll finally drizzle some grated chocolate over it। ग्रेटेड चॉकलेट के लिए जो भी आप चॉकलेट ले रहे हैं वो अच्छे से रेफ्रिजरेटेड होनी चाहिए। हमारी चोको हेज़लनट मूस with edible chocolate cups are ready to be served. Let us just complete it with a final look by grating some more chocolate over it. तो ये थी चॉकलेट हेज़लनट मूस with edible chocolate cups की रेसिपी। प्लीज डू ट्राई इट आउट और अपने फीडबैक्स नीचे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड बाय।